नमस्कार साथियों, भाइयों और बहनों। मैं संदीप प्रजापति रोज़ की तरह आज फिर अपने प्यारे बच्चों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। आशा है उन्हें पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, एक बार 4 मित्र थे। वो एक ऋषि के यहाँ रहकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। सबसे अंत में ऋषि ने उन्हें एक ऐसी शिक्षा दी जिससे वो किसी मरे हुए जीव में भी प्राण डाल सकते थे। चारों मित्र वो शिक्षा लेकर चल दिए, लेकिन उनके गुरु ने कहा कि देखो, इस शिक्षा का बहुत समझबूझ के साथ इस्तेमाल करना। ये नहीं कि तुम किसी को भी जीवित कर दो, क्योंकि वो प्रकृति के न्याय के साथ अन्याय होगा। इस तरह से फिर वो चारों दोस्त चल दिए। जब वो चलते गए तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक जगह शेर की हड्डियां पड़ी हैं। चारों में से 3 दोस्तों ने कहा, क्यों ना हम अपनी शिक्षा का इस पर उपयोग करें और इस शेर को जीवित कर दें। चौथे मित्र ने कहा कि देखो, ये जो शिक्षा हमें मिली है, ये खेल खिलवाड़ के लिए नहीं है। क्या हम किसी को भी जीवित करते फिरें, और शेर को जीवित क्यों करना? शेर को अगर हमने जीवित कर दिया तो वो तो हमारे ऊपर झपट पड़ेगा। तो उन तीनों दोस्तों ने कहा, अरे नहीं भाई, हम शेर को जीवित करेंगे तो वो तो हमारा ऋणी रहेगा, हमारा एहसान मानेगा, और फिर हो सकता है वो हमारा पालतू बन जाए। हम जब अपने अपने घर पहुंचेंगे, जब हम बताएंगे कि हमारे पास एक पालतू शेर है, तो लोग हमारी वाहवाही करेंगे। उस चौथे दोस्त ने उन्हें बहुत मना किया। वो नहीं माने और अपनी शिक्षा का उपयोग करने लगे। उसने कहा, रुको, पहले मुझे एक पेड़ पर चढ़ जाने दो, फिर तुम अपनी शिक्षा का उपयोग करना। इस तरह से पहले वो एक बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और उन तीनों दोस्तों ने अपने मंत्रों से उस शेर को जीवित कर दिया। शेर ने जीवित होकर सबसे पहले उन तीनों को खाया, और क्योंकि उसका पेट भर गया तो वो फिर वहाँ से चला गया। और उसके बाद वो चौथा दोस्त ऊपर से नीचे उतर के आया, और उसके बाद वो भी अपने घर को चला गया, क्योंकि शेर ने तो उनकी हड्डियाँ तक चट कर डाली थीं। वो तीनों उसके पेट में थे, तो अब वो चौथा दोस्त उन्हें जीवित भी नहीं कर सकता था। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी शिक्षा का उपयोग वहीं करना चाहिए जहां उसकी ज़रूरत हो। भाइयों और बहनों, आशा है आपको मेरा ये रोज़ का कहानी कहना पसंद आता होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।